गड़िया धनगर न्यूज में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम गड़िया धनगर समाज के ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया वह संगठन है जो समाज पर हो रही गुंडागर्दी, अत्याचार, बलात्कार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी युवा शेफर्ड धामूपाल जी हैं। शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया देश के हर राज्य में बहुत तेजी से अपनी टीम बना रहा है। अभी हाल ही में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ कार्यकारिणी का विस्तार। राम शिरोमणि पाल महाराष्ट्र का बने प्रदेश अध्यक्ष। दिनांक 17 जून 2018 को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के तत्वाधान में श्री अर्जुन पाल जी के आवास पर मलाड, मुंबई में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी ने की। बैठक में मौजूद रहे पाल सेवा संघ के संस्थापक सचिव माननीय ईश्वरदेव पाल जी ने कहा कि हम सामाजिक लड़ाई के लिए शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के साथ हैं। जहां भी जैसी हमारी जरूरत हो हम सदैव आपके लिए आपके सेवा में तत्पर मिलेंगे और संगठन को मजबूत बनाकर समाज पर हो रहे अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। वही अध्यक्षता कर रहे माननीय बाबूराम पाल जी ने कहा, महाराष्ट्र प्रदेश में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की एक मजबूत टीम व सशक्त कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्द ही किया जाएगा और शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया बहुत मजबूती के साथ समाज के लिए लड़ाई लड़ेगी। श्री घनश्याम पाल ने कहा कि हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेंगे और जल्द ही हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के बैनर तले मुंबई, महाराष्ट्र में बैठक करने का आयोजन करेंगे। माननीय राम लखन पाल जी ने कहा कि हम भी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया को मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं और हमारे समाज के लोग जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अपशब्दों एवं दुर्व्यवहार समाज के सम्मानीय लोगों के साथ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। यह हमारे समाज के लोगों को सोचने और समझने का काम करना चाहिए और इसी विषय पर चिंतन सभी लोगों को जरूर करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करेगा। और श्री समरजीत पाल जी ने कहा कि हम समाज के लिए हमेशा सदैव आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है उसका हम पूर्ण तरीके से निर्वहन करने का काम करेंगे और शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन को मजबूत बनाएंगे। वहीं पर मौजूद शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक विनय पाल जी ने कहा कि हम सभी हमारे वरिष्ठ समाज सेवकों का मैं धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से आज महाराष्ट्र प्रदेश में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया गया। मैं हमेशा आभारी रहूंगा और हम भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और इस संगठन को मजबूत बनाकर समाज के एक सशक्त और सुंदर समाज का निर्माण कराने का निरंतर काम करता रहूंगा और हमेशा समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। समाज में फैली कुरीतियां, बुराइयां, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। श्री राम शिरोमणि पाल जी को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। श्री घनश्याम पाल जी को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया। श्री समरजीत पाल जी को मुंबई का मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक समाप्त होने के बाद लिट्टी चोखा का भी प्रोग्राम किया गया। बैठक में मौजूद रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूराम पाल जी, राम लखन पाल जी, पाल सेवा संघ के संस्थापक सचिव ईश्वर देव पाल जी, शेफर्ड समाचार के संस्थापक मनोज सिंह पाल जी, घनश्याम पाल जी, समरजीत पाल जी, राम लखन पाल जी, राम शिरोमणि पाल जी, छोटे लाल पाल जी, श्री सूबेदार पाल, पूर्व प्रधानाचार्य श्री अर्जुन पाल जी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड धामूपाल ने महाराष्ट्र से जुड़ने वाले अपने सभी पदाधिकारियों को ट्वीट कर दी बधाई और कहा, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया में आप सभी का खूब खूब स्वागत है और कहा, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया क्रांतिकारी युवाओं का फोर्स है। आप सभी क्रांतिकारी युवा समाज में बदलाव जरूर लाएंगे। समाज की हर खबर से खबरदार रहने के लिए गड़िया धनगर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।